वेल, सच तो यह है कि मुझे इस काम में बहुत इंटरेस्ट है। मुझे खुशी है कि तुम नौकरी के लिए इंटरेस्टेड हो। तो फिर चलो ठीक है, तुम ऐसा करो कि तुम अभी से ही काम पर लग जाओ। लेकिन क्या हुआ, तुम सब ठीक है ना? तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? नो नो नो, मैं घबरा गया हूँ। नो नो फर्नांडो, सही शब्द है इमोशन। इमोशन। बात बस इतनी है कि मुझे नौकरी पर रखे हुए बहुत समय हो गया है, और अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो दोबारा नौकरी करना थोड़ा अजीब है, पर यह मुझे उत्साह देता है। लेकिन और तुम्हें जो कुछ भी चाहिए उसके लिए मुझ पर भरोसा करो। आप जानते हैं कि मैं आपकी सेवा में हूँ, और मैं वास्तव में इस अपॉर्चुनिटी को अप्रिशिएट करता हूँ। हे लव, डियर, तुम कैसी हो? क्या ये नया ड्राइवर है? नाइस टू मीट यू। आई होप हमारे बीच अच्छी बनेगी, क्योंकि आज तक जो भी यहाँ आया टिक नहीं पाया। पता है वो टीके क्यों नहीं? क्योंकि हर किसी ने मेरी पत्नी के ऊपर डोरे डालने की कोशिश की। और माटेओ, एक बात मैं तुम्हें बता दूं, और केवल मैं ही हूं जो अपनी पत्नी को छू सकता हूं। नो नो नो, इस बारे में चिंता मत करो डॉन फर्नांडो। मैं तुम्हारी वाइफ के साथ ऐसा कुछ करने की हिम्मत नहीं करूंगा। आप जो मुझे मौका दे रहे हैं उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। खैर, हमें जैसा चाहिए तुम वैसे ही हो। नौकरी मुबारक। ओह मातेव, तुम्हें देख के अच्छा लगा। मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए थी। मेरे साथ आओ। दरवाजा बंद करना भूलना मत। ओ लिटिल वर्जिन, मुझे स्ट्रेंथ तो मैम, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? हे, पास आओ, शर्माओ मत। मैं कुछ समझा नहीं। पागल मत बनो, कम ऑन। घुटने के बल बैठो। किस लिए? घुटने के बल बैठो। मैं तुम्हारी बॉस हूं और तुम्हें मेरी बात माननी होगी। घुटने के बल बैठो। मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो। चलो इस मौके का फायदा उठा लो। इजी मैम, मैंने कुछ नहीं देखा, रिलैक्स। वेल यू बेटर। और अगर तुम रास्ते में आ ही गई हो तो मैं तुम्हें नए ड्राइवर से मिलवाती हूँ। जी मैना, मैंने बहुत दिनों से तुम्हारे बारे में नहीं सुना। बहुत मजा आ रहा है। और तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? रिलैक्स मैम, हम बरसों से दोस्त रहे हैं, बट इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही इज ऑल योर्स। गेट आउट। जाओ और जाके काम करो। लिटिल वर्जिन, हेल्प मी।
बॉस, मैं अपनी चीज़ें जारी रखूँगा। एक्सक्यूज़ मी। हाँ, ऑफ कोर्स, जाओ। जिमिना, प्लीज मेरी बात सुनो। मेरा उस महिला के साथ कुछ नहीं चल रहा। उसने बस मुझे इशारा किया, मैंने कुछ नहीं किया। फिक्र मत करो, तुम्हें मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। मैं जानती हूँ मिस डैनियला कैसी हैं। वो अपने नौकरों के साथ हमेशा ऐसा ही करती हैं और फिर कहानी बनाकर मिस्टर फर्नांडो को सुना देती हैं और वो नौकरी से निकाल देते हैं। मैं समझता हूँ कि आप मुझे क्या बता रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इस बात के लिए क्लैरिफिकेशन का हकदार हूँ कि आप मुझे बिना बताए क्यों चले गए। आप जानते हैं कि मैं आपके लिए जो महसूस करता हूँ वो बहुत अच्छा है। तुम क्या कर रहे हो? इस घर में एम्प्लॉयज के बीच रिलेशनशिप अलाउ नहीं है। तुम्हें मैं नौकरी से निकालती हूँ। नो नो मिसेस डेनेला, ये मेरे लिए बहुत अनफेयर लगता है। और क्या आपको पता है, अगर आप उसे नौकरी से निकालते हैं तो मुझे भी निकालना होगा, क्योंकि मैं जा रहा हूं। नहीं, एक मिनट, तुम इसी घर में रहो। ओके, मैं इसे एक चांस दूंगी, लेकिन तुम इस गंदगी से दूर रहोगे। इस घर में मैं हर चीज का ध्यान रखती हूँ, समझ आया? इसलिए तुम मेरी बात मानोगे, नहीं तो मैं तुम्हें बताऊंगी। जाओ यहां से, जाके अपने काम करो। जिमेना क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? मिस डैनियला ने डॉन फर्नांडो से कहा कि मैं उन्हें परेशान कर रही थी। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। मेरी मम्मा बहुत बीमार है, उन्हें कुछ बहुत ही महंगी दवाइयों की जरूरत है और मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे ये कहाँ से मिलेगा। तुम उस औरत के साथ होशियार रहना, वो बहुत खतरनाक है और वो बहुत कुछ कर सकती है। देखिए जनीला, मैं समझता हूँ कि आप जिस स्थिति से गुजर रही हैं वो बहुत जटिल है, बहुत कठिन है। और ये जानते हुए कि ये तुम्हारी माँ है, मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। और जब आप डेनेला को एक अनट्रस्टवर्दी पर्सन कह रहे हैं तो चिंता मत करो। मेरे पास एक प्लान है इस महिला को बेनकाब करने का और मिस्टर फर्नांडो को ये समझाने का कि ये महिला दुष्ट है और ये उनके लायक बिल्कुल भी नहीं है। जहां तक आपकी माँ की बात है, मैं मिस्टर फर्नांडो से बात करने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि वो आपकी मदद करें। शुक्रिया। मुझे लगता है कि बेहतर होगा आप चले जाएं। ऐसा ना हो कि मिसेस डेनेला आपसे आकर यहाँ मिले। Mom, no, Mama, no, Mama, Mom, no.
ये क्या है? ऐसा लग रहा है तुमने कोई भूत देख लिया हो। देखिए मिसेस डिनेला, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इन कपड़ों में मेरे सामने ना आएं। और अगर आप यही काम करती रही जो आप कर रही हैं, तो आप मेरे पास मिस्टर फर्नांडो को बताने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं छोड़ेंगी। सो फनी। तुम मुझसे कुछ बताने की हिम्मत नहीं करोगे, नहीं तो मैं मेक श्योर करूंगी कि तुम जॉब से निकाले जाओ। और वो तुम्हारी गंदी सी गर्लफ्रेंड, वो भी जॉब से निकाली जाएगी, उस जगह पे जहां मैंने उसे भेजा है। डार्लिंग, डार्लिंग, मैं आ गया। डियर, अभी तुम इस समय ऐसे ये कपड़े पहनकर क्या कर रही हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं माय लव। वो एक्चुअली बात यह है कि मैंने मातेओ को गुर्राते हुए सुना। मैं देखने क्या हुआ और मैं पानी लेने जा रही थी। मैं अभी आती हूँ। और तुम माटेओ, क्या तुम बीमार हो? ये लो पानी। एक्सक्यूज मी। यस यस, आई एम सॉरी। बात यह है कि मुझे नहीं पता कि मैंने क्या खाया। मुझे बुरा लग रहा है, मेरे पेट में बहुत अजीब सा दर्द हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं ये पानी का गिलास पीऊंगा तो मैं बेहतर महसूस करूंगा। अच्छा, हाय मतेओ। इनफ मैम, तमीज से। तुम्हारा कोई हस्बैंड नहीं है? मैं नहीं जानता तुम क्या ढूंढ रही हो। देखो मतेओ, मुझे पता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड को पैसे की जरूरत है, क्योंकि उसने मेरे हस्बैंड को बताया था। और मैं जानती हूँ मुझे उसे पैसे कैसे दिलवाने हैं, लेकिन उसके बदले में मुझे तुमसे एक स्पेशल फेवर चाहिए। क्या आप सचमुच हमारी मदद करने के लिए तैयार हैं? अगर ऐसा है तो मैं आपके इस उपकार की सराहना करूंगा, लेकिन ये निश्चित रूप से वैसा नहीं होना चाहिए जैसा आप चाहती हैं। तो तुम खुद को अपनी गर्लफ्रेंड के लिए सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार नहीं हो? सोच लो, उससे अर्जेंट पैसे की जरूरत है। ठीक है, लेकिन ये यहाँ नहीं होने वाला। चलो कहीं और चलते हैं। मैं बस यही तो सुनना चाहती थी। आई लव यू डैडी। ऑलरेडी काम डाउन, डोंट हरी। मैं तुमसे कहने जा रहा था कि कमरे से बेहतर यहाँ बाथरूम में आओ और एक अच्छा समय बिताओ। आई लव यू डैडी। हाँ, अब तुम मुझे पूरे तरीके से मिल पाओगे। नो कम ऑन, काम डाउन। देखिए, अगर मैं एक ड्रिंक ले लूं और थोड़ा वार्म अप हो जाऊं तो इसके बारे में आप क्या सोचती हैं? ये कैसा रहेगा? इट्स ओके, पर देर मत करना।
ओके, हाँ अब चलो इसे एंजॉय करते हैं डैडी। माय लव, ड्रिंक्स लेकर जल्दी आओ। आई वॉन्ट टू डू यू। मुझे पता था मैं इर्रेसिस्टिबल हूँ। मैं तुम्हें ऐसे ही रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। लव, पर तुम इस होटल में क्या कर रहे हो? मैं यहाँ क्यों हूँ? मैं यहाँ क्यों? मैं पूछता हूँ, तुम यहाँ क्यों? माटियों के साथ। माय लव, हुआ ये कि ड्राइवर मुझे यहाँ लेके आया। हाँ, वो मुझे जबरदस्ती यहाँ लेकर आया। माय लव, मेरी कोई गलती नहीं है। हर चीज का एक्सप्लेनेशन है। चुप रहो, तुम एक नंबर की झूठी हो। मैं अच्छे से जानता हूँ कि माटियो किस तरह का आदमी है। नहीं माय डियर, मैं तुम्हें सब समझाती हूँ, तुम मुझ पे यकीन करो। मैंने कहा तुम चुप रहो। माटेओ, मुझे माफ करना, लेकिन तुम्हें ना चाहते हुए भी ये शर्मनाक शो देखना पड़ रहा है। तुम एक अच्छे इंसान हो माटेओ। पता है माटेओ, बात यह है कि मुझे तुमसे एक एहसान चाहिए। तुम ये पैसे जिमिना को दे दो। हाँ, ताकि वो अपनी माँ का इलाज अच्छे से करा सके। उसे दे देना। डॉन फर्नांडो, वास्तव में मुझ पर विश्वास करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपसे कहा था कि इस महिला के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सच था, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मुझे ये भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने आखिरकार इस महिला का पर्दाफाश कर दिया जो आपके साथ थी। और दूसरी बात, जिमैना और उसकी माँ की इस कंडीशन में हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक महान व्यक्ति हैं, एक महान बॉस हैं। अलविदा, आप बहुत अच्छे हैं। मेरी जान, मैं तुम्हें सब समझाती हूँ, मेरा यकीन करो। नहीं, मुझे कुछ मत समझाओ। मैं तुम्हें इस जीवन में कभी भी दोबारा नहीं देखना चाहता। तुम एक धोखेबाज हो। तुम चरित्रहीन एक सांप की तरह हो। माय लव, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। मुझे छोड़ के मत जाओ मेरी जान, प्लीज माय लव। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, तुम चली जाओ। मैं तुमसे प्यार करता था। तुम्हें मैंने सब कुछ दिया, लेकिन तुम्हें इसकी वैल्यू समझ में नहीं आई। हाँ, और दूसरी बात सुनो, तुम इन सब के लायक ही नहीं हो। खैर, जाने दो। और हाँ, नीचे इस होटल के फर्स्ट फ्लोर पे तुम्हारा सारा सामान पड़ा है। और अब तुम मेरे घर वापस मत आना। हाँ, और एक बात, ये लो, तुम बस इतने के ही लायक हो। आजकल ऐसे बहुत कम लोग हैं जो आपके प्रति सच्चे और वफादार हों। ज्यादातर लोग दिखावे, पैसे या भौतिक चीजों से मोहित हो जाते हैं और जो दिल में है उनकी कद्र नहीं करते। जब आपको कोई सही व्यक्ति मिल जाए तो उसे कभी जाने न दें और उन्हें हमेशा अपने से करीब रखें, उनकी कद्र करें, उन्हें प्यार करें, उन्हें अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़े खजाने की तरह सजा कर रखें, उम्र भर के लिए।